ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 59वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे काशी के कंदुकेश्वर शिवलिंग के प्रादुर्भाव में पार्वती द्वारा विदल एवं उत्पल दैत्यों के वध की कथा, रुद्र संहिता का उपसंहार तथा इसका महात्म्य। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, अब आप प्रेम पूर्वक शिव जी के उस चरित्र को सुनिए जिस प्रकार उन्होंने संकेत द्वारा दैत्य को बताकर अपनी प्रिया से उस दैत्य का वध कराया था। पूर्व समय में विदल तथा उत्पल नामक दो महाबली दैत्य थे। वे दोनों ही ब्रह्मा जी के वर से मनुष्यों से वध न होने का वर पाकर बड़े पराक्रमी तथा अभिमानी हो गए थे। हे ब्राह्मण, उन दैत्यों ने अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों को तृणवत कर दिया तथा संग्राम में संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। उन दैत्यों से पराजित हुए सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और आदर से उनको विधि पूर्वक प्रणाम कर उन्होंने दैत्यों के उपद्रव को कहा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे यह कहा कि ये दोनों दैत्य निश्चय ही पार्वती जी द्वारा मारे जाएंगे। आप सब पार्वती सहित शिव का भली भांति स्मरण करके धैर्य धारण कीजिए। देवी सहित भक्त वत्सल तथा कल्याण करने वाले वे परमेश्वर बहुत शीघ्र ही आप लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार बोले, तब देवताओं से ऐसा कहकर वे ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करके मौन हो गए और वे देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात शिव जी की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी ने उनके घर जाकर पार्वती की सुंदरता का वर्णन किया। तब नारद जी का वचन सुनकर माया से मोहित, विषयों से पीड़ित तथा पार्वती का हरण करने की इच्छा वाले उन दोनों दैत्यों ने मन में विचार किया कि प्रारब्ध के उदय होने के कारण हम दोनों को वह पार्वती कब और कहाँ मिलेगी। किसी समय शिव जी अपनी लीला से विहार कर रहे थे। उसी समय पार्वती भी कौतुक से अपनी सखियों के साथ प्रीति पूर्वक शिव जी के समीप कंदुक क्रीड़ा करने लगी। ऊपर को गेंद फेंकती हुई, अपने अंगों की लघुता का विस्तार करती हुई, श्वास की सुगंध से प्रसन्न हुए भौरों से घिरने के कारण, चंचल नेत्र वाली केशपाश से माला टूट जाने के कारण अपने रूप को प्रकट करने वाली, पसीना आने से उसके कणों से कपोलों की पत्र रचना से शोभित प्रकाशमान चोलांशु कुर्ती के मार्ग से निकलती हुई, अंग की कांति से व्याप्त शोभायमान गेंद को ताड़न करने से लाल हुए कर कमलों वाली और गेंद के पीछे दृष्टि देने से कंपायमान मोह रूपी लता के अंचल वाली जगत की माता पार्वती खेलती हुई दिखाई दी। आकाश में विचरते हुए उन दोनों दैत्यों ने कटाक्षों से देखा, मानो उपस्थित मृत्यु ने ही दोनों को गोद में ले लिया हो। ब्रह्मा जी के वरदान से गर्वित विदल और उत्पल नामक दोनों दैत्य अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों को तृण के समान समझते थे। कामदेव के बाणों से पीड़ित हुए दोनों दैत्य उन देवी पार्वती के हरण की इच्छा से शीघ्र ही शांबरी माया करके आकाश से उतरे। अति दुराचारी तथा अति चंचल मन वाले वे दोनों दैत्य माया से गणों का रूप धारण कर पार्वती के समीप आए। तभी दुष्टों का नाश करने वाले शिव जी ने क्षण मात्र में चंचल नेत्रों से उन दोनों को जान लिया। सर्वस्वरूपी महादेव ने संकट को दूर करने वाली पार्वती की ओर देखा
उन्होंने समझ लिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं हैं। उस समय पार्वती जी महाकौतुकी तथा कल्याणकारी परमेश्वर अपने पति शिव के नेत्र संकेत को समझ गईं। उस नेत्र संकेत को जानकर शिव जी की अर्धांगिनी पार्वती ने सहसा उसी गेंद से उन दोनों पर एक साथ प्रहार कर दिया। तब महादेवी पार्वती के गेंद से प्रताड़ित हुए महाबलवान वे दोनों दुष्ट घूम घूम कर उसी प्रकार गिर पड़े जिस प्रकार वायु के वेग से ताड़ के वृक्ष के गुच्छे से पके हुए फल तथा वज्र के प्रहार से सुमेरु पर्वत के शिखर गिर जाते हैं। कुत्सित कर्म में प्रवृत्त हुए उन दैत्यों को मारकर वह गेंद लिंग स्वरूप को प्राप्त हुआ। उसी समय से वह लिंग कंदुकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। सभी दोषों का निवारण करने वाला वह लिंग ज्येष्ठेश्वर के समीप है। इसी समय शिव को प्रकट हुआ जानकर विष्णु, ब्रह्मा आदि सब देवता तथा ऋषिगण वहां आए। इसके बाद संपूर्ण देवता तथा काशी निवासी शिव जी से वरों को पाकर उनकी आज्ञा से अपने स्थान को चले गए। पार्वती सहित महादेव को देखकर उन्होंने अंजलि बांधकर प्रणाम कर भक्ति और आदर पूर्वक मनोहर वाणी से उनकी स्तुति की। हे व्यास जी, उत्तम विहार को जानने वाले भक्त वत्सल शिव जी पार्वती के साथ क्रीड़ा करके प्रसन्न होकर गणों सहित अपने लोक को चले गए। काशीपुरी में कंदुकेश्वर नामक लिंग दुष्टों को नष्ट करने वाला, भोग और मोक्ष को देने वाला तथा निरंतर सत्पुरुषों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अद्भुत चरित्र को प्रसन्न होकर सुनता या सुनाता है, पढ़ता या पढ़ाता है, उसको दुख और भय नहीं होता है। वह इस लोक में सब प्रकार के उत्तम सुखों को भोग कर परलोक में देवगणों के लिए भी दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त करता है। हे तात, भक्तों पर कृपालुता का सूचक, सज्जनों का कल्याण करने वाला तथा परम अद्भुत शिव पार्वती का यह चरित्र मैंने आपसे कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार शिव जी के चरित्र का वर्णन कर उन व्यास जी से अनुज्ञा लेकर और उनसे वंदित होकर मेरे श्रेष्ठ पुत्र सनत कुमार आकाश मार्ग से शीघ्र ही काशी को चले गए। हे मुनि श्रेष्ठ, रुद्र संहिता के अंतर्गत सब कामनाओं और सिद्धियों को पूर्ण करने वाले इस युद्ध खंड का वर्णन मैंने आपसे किया। शिव को अत्यंत संतुष्ट करने वाली तथा भुक्ति मुक्ति को देने वाली इस संपूर्ण रुद्र संहिता का वर्णन मैंने आपसे किया। जो मनुष्य शत्रु बाधा का निवारण करने वाली इस रुद्र संहिता को नित्य पढ़ता है, वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है और उसके बाद मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र नारद जी अपने पिता से शिव जी के परम यश तथा शिव के शत नामों को सुनकर कृतार्थ एवं शिवानुगामी हो गए। मैंने यह ब्रह्मा और नारद जी का संपूर्ण संवाद आपसे कहा। शिव जी संपूर्ण देवताओं में प्रधान हैं। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में विदल और उत्पल दैत्य वध वर्णन नामक 59वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, इसी के साथ श्री शिव महापुराण की द्वितीय रुद्र संहिता भी यहीं पर पूर्ण होती है। अगले वीडियो से हम शतरुद्र संहिता का श्रवण करेंगे। शतरुद्र संहिता में कुल 42 अध्याय हैं।
आगे आने वाले सभी अध्यायों को निरंतर सुनने के लिए YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।